एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट टू 12 तक, बेसिकली 10 तक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, है ना। तो उसका बेसिक रीज़न और मेन रीज़न जो अगर हम समझे तो वो क्या है, टू डेवलप द पावर ऑफ मल्टीटास्किंग। आप मतलब आपके अंदर पे क्या डेवलप करना, मल्टीटास्किंग को डेवलप करना। अगर मल्टीटास्किंग नहीं होगी तो एक व्यक्ति अलग अलग कामों को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम क्या ट्रेन करता है, हमारे माइंड को ट्रेन करता है मल्टीटास्किंग के लिए। क्या मीनिंग होता है मल्टीटास्किंग का? कुछ लोग सोचते हैं कि एक साथ चार कामों को करने के का नाम मल्टीटास्किंग है। सच्चाई ये नहीं है। द रियलिटी इज़ कि मल्टीटास्किंग का मीनिंग होता है जब आप एक काम कर रहे हैं उस समय आप दूसरे काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब दूसरा काम कर रहे हैं तो तीसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब आप 2 से 3 घंटे के अंदर में बैठ के या 1 घंटे में आप 6 कामों को अंजाम दे रहे हैं। और लाइफ में अगर मल्टीटास्किंग नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हाट डू मीन बाय द मल्टीटास्किंग? देखिए, लर्निंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, नहाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सांस लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मिस क्या कर देते हैं, रोज वाला शब्द। हम लोग रोज वाला शब्द मिस कर देते हैं। क्या करते हैं हम लर्निंग के समय में, 4 दिन तो हम बहुत ज़्यादा लर्निंग कर लेते हैं और 4 दिन के बाद में हमारा एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है। तो जो एंथुसियाज्म हमारा ख़त्म हुआ वो ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि हमने ओवर एम्फेसिस किसी चीज़ के ऊपर डाल दिया। इसको अगर आप एक्सरसाइज के एग्जांपल से समझे तो कुछ लोग 4 दिन बहुत स्पीड के अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी कहाँ चले जाते हैं, जिम के अंदर, और जिम में जाके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। पर 4 दिन के बाद में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं 2-4 दिन के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये माइंड के साथ भी सेम तरीके से घटती है। तो अमीर बनने का पहला रास्ता क्या है मेरे पास में? आई हैव टू कीप लर्निंग। मुझे क्या करना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है, समझते रहना है। और किस बेसिस पे? ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी कि हमने क्या सोचा कि जो मैंने पहली से लगा के या फर्स्ट से लगा के 12 तक जो पढ़ाई कर ली या कॉलेज तक पढ़ाई कर ली वही सिर्फ पढ़ाई है। सबसे पहले अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस माइंडसेट को चेंज करना होगा कि आप इस माइंडसेट से नहीं चल सकते। अमीर और गरीब में सिर्फ एक ही अंतर है। अब अमीर गरीब सिर्फ बाय मनी बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि एक आदमी बहुत अमीर हो, उसके पास में स्वास्थ्य ना हो तो वो भी गरीब हो सकता है। तो ये अपने अपने वर्टिकल्स हैं। नाउ हम लोग बात क्या कर रहे थे, दो चीज़ है, स्किल। अब सीखना भी एक स्किल है। मतलब सीखना भी क्या है, एक स्किल है। जिस भी व्यक्ति को अमीर बनना है उसको सिर्फ टाइम टू टाइम अपने अंदर क्या डेवलप करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल डेवलप करना एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। दिस इज कॉल्ड कर्व, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के अंदर में क्या होता है कि शुरू में तो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट एक समय के बाद में आपका एंथुसियाज्म डाउन हो जाता है। लेकिन उस डाउन एंथुसियाज्म में अगर आपने अपने को कंट्रोल कर लिया तो आपका जो नॉलेज है वो टॉप ऑफ द जा सकता है। बट वो जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड लर्निंग कर्व जिसको हम कहते हैं, वो डाउनफॉल जो होता है जब आपका एंथुसियाज्म खत्म होता है। अब एंथुसियाज्म खत्म क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर लर्निंग। और हमने क्या सोच रखा है कि किसी भी चीज़ को सीखना फिक्शन ऑफ टाइम का काम है। हम जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसे से इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। अगर आप शेयर बाज़ार के अंदर में सिर्फ पैसे को लेकर आते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, यू आर गोइंग टू डाई। आप कभी पैसे से पैसा नहीं बनाने वाले। आपको यहाँ पे दो चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना होगा। पहला शेयर्स का, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरा प्लस नॉलेज। मतलब आप दो तरीके से इन्वेस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, बाय मनी, सेकंड बाय नॉलेज। क्लियर हो रही है मेरी बात? नाउ होता क्या है कि जैसे सीखना एक कला है वैसे ही ना सीखना भी एक कला है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में अच्छे स्टॉक्स को चुनना, बैलेंस शीट को रीड करना, अच्छे बिजनेसेस को पढ़ना और अच्छे स्टॉक्स के ऊपर में सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना भी क्या है, एक स्किल है। मतलब ये आपको अमीर बना रही है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि इसमें मैं बहुत जल्दी पारंगत हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता।
किसी व्यक्ति को वीणा बजाते हुए देखते हुए या हारमोनियम बजा के आप जब देखते हैं किसी आर्टिस्ट को, या तबला बजाते हुए जब आप किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, तो इट लुक्स वेरी इजी टू सी। वो देखने में इतना आसान है, उसकी 10 साल की मेहनत है, जब वो क्या ला पाया, अपनी ब्यूटी ला पाया, ब्यूटी इन द म्यूजिक। तो स्किन इन द गेम आपका बेसिकली क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर में, कि यू हैव टू फोकस ऑल्सो इन नॉलेज, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो इन नॉलेज। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप वहां पे 2 चीज इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या है? पहला मनी, सेकंड नॉलेज। बोथ आर द कंपैरेटिवली ओके। नाउ 2-4 दिन सीख लेना, उसके बाद में एंथुसियाज्म का कम हो जाना, ये क्या है? हमारा बाय नेचर है। जब हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के अंदर में इशू क्या होता है? कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ लोग तो उतना भी नहीं चल पाते। उसके बाद में क्या लगता है? ऐसा लगता है क्या चीज़ें रिपीट हो रही है, और कहीं ना कहीं हम क्या होने लगते हैं? बोर होने लगते हैं। वो बोर इसलिए होते हैं, देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एक बार हम लोगों ने फिनटेक की बात करी। किसकी बात करें? फिनटेक की बात करें। तो फिनटेक के अंदर में जब आपने एक बार पहले पढ़ रखा था, अब आप दोबारा जब फिनटेक को हम पूरा सेक्टर कवर करने जा रहे हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही चीज़ के अंदर में कैसे कैसे वेरिएंट्स चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, देखो जब हम अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन बेसिकली करता क्या है? सबसे पहले उसने कहाँ से स्टार्ट किया? बुक से। बुक से देन वो कहाँ चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ? प्रोडक्ट को सेल करने लगा वो। देन उसके बाद में क्या हुआ? देखो अमेजोन प्राइम के अंदर में अगर अमेजोन जैसा एंट्री ले रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? वो ले क्यों रहा है? अमेजोन प्राइम आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में अमेजोन प्राइम बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आई डोंट थिंक सो। तो वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन द अमेजोन प्राइम टाइप ऑफ फील्ड? बताओ, कोई बोलो। वेरी गुड। सिर्फ अमेजोन प्राइम आपसे क्या चाहता है? डाटा। दूसरी चीज, जस्ट टू बिल्ड द फेथ। थोड़ा सा याद करो, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले अमेजोन में कुछ भी ऑर्डर करने से पहले हम लोग क्या थोड़ा कहीं ना कहीं डरते थे? माइंड में तो था कि यार प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। और ऑल दो इसके पहले तो ये भी होता था कि हम लोग तो महंगा सामान तो अमेजोन से नहीं बुलाते थे। गलत आ गया तो क्या करेंगे, है ना? कौन बैठा वहाँ, माई बाप कौन नहीं। लेकिन आज आप खुद कंपेयर करो, मुझे लगता है कि आज की डेट पे जितने सारे 50,000 टिकट साइज के जो भी प्रोडक्ट है हम लोग कहाँ से मंगवा ले रहे हैं? अमेजोन से हम बिल्कुल इजीली बाय कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ को शो करता है? आपके फेथ को। यू रिलाई ऑन द सिस्टम। आपको समझ में आ गया है कि नहीं, बहुत फेयर एंड रियल काम है किसका? अमेजोन का। देखने में बाहर से ऐसा लगता है कि इस टाइप के बिजनेस मॉडल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है? एक क्या बना दो आप? एप्लीकेशन बना दो, और क्या करो? सिस्टम, है ना? कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लो, ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर को पास करेंगे, डिलीवरी वाला डिलीवरी देकर आ जाएगा, और आप अपना मार्जिन रख लेंगे। देखने में कितना इजी सिस्टम लगता है, बट रियली माय डियर, यू आर गोइंग टू डाई इफ यू थिंक लाइक दिस। मगर आप यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। और अगर आपने इस तरीके का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया ना, आप बहुत गंदा पछताने वाले हो। ऐसा क्यों? देखिए इसके बीच में कुछ बहुत सारे बग्स हैं। बग्स कैसे हैं? जब आप क्या स्टार्ट करते हैं, इस तरीके का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियली सबसे पहले तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो आपका टिकट साइज़ बहुत बड़ा आने वाला है नहीं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिटर्न का, आपकी रिटर्न पॉलिसीज़। तीसरा चेक इन चेकआउट, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत गलत भी किया है और अगर आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो उसके पास में कारण बन जाता है 10 लोगों को ये बोलने का कि यहाँ से बाय ना करें। मतलब आपको इनिशियल डेज के अंदर पे बहुत सारा लॉस झेलना पड़ेगा। मतलब आप प्रॉफिटेबल इस टाइप के बिजनेस में फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट ईयर हो ही नहीं सकते। इट टेक्स डिकेड्स प्रॉफिटेबल होने के लिए। ये क्या लेगा?
डिकेट से लेने वाला है टाइम। मतलब देखो, एक तो होता है कि चलो भाई मैं 6 महीने बाद प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, दूसरा क्या होता है कि मैं 2-3 साल के बाद में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। यहाँ तो 5 साल 10 साल की कहानी हो सकती है, डिकेट हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि लाइक अगर मैं बात करूँ पॉलिसी बाजार टाइप बिजनेस की, तो वहां पर भी क्या है, ये लोग अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब किसी को समझ में आता होगा प्रॉफिट पॉलिसी बाजार का बिजनेस? अगर आपने अमेजोन को अच्छे से रीड किया तो आपको पीवी फिनटेक समझ में आएगा। तो क्या है, क्या अमेजोन का सिस्टम क्या है, क्या आज यदि कोई इसमें एंट्री भी लेना चाहता है तो एंट्री के लिए क्या है, लॉन्ग एंट्री बैरियर। मतलब आप इतना इजीली नहीं सोच सकते कि यार चलो मैं चालू करूंगा, मैं प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर पूरा खेल किसका है, कैपिटल का, ह्यूज कैपिटल का। मतलब इंफ्रा तो आपको बनाना ही, मतलब सॉरी, इंफ्रा की तो आपको बेसिकली ज़रूरत लगती नहीं है, क्योंकि आपने क्या बना दिया, सिस्टम। मतलब किस टाइप का सिस्टम? क्या अमित भैया, कहाँ हो? हाँ, अच्छी बात है ना, क्लास चल जाएगी इसलिए। हाँ, नहीं वो तो खैर वो कुछ चिल्लाते रहते, सर सर नया सर नया सेक्टर पढ़ाओ। वो ठीक है, चलो अपन तो बात करें भैया, अपन तो पढ़ा ही लें। हाँ, तो ये जो शिफ्ट आया, ये शिफ्ट आने में कितने साल लग गया? एटलीस्ट 5 to 10 years तो फिर भी लग गया ना ये शिफ्ट आने में, नहीं लगा? फिनटेक के अंदर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बताओ, फिनटेक का मीनिंग क्या होता है? हाँ, फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड फिनटेक, है ना। मतलब फिन से क्या बना, फिनेंस, और टेक से क्या बना, टेक्नोलॉजी। नाउ इसके पहले जब हम बात करें तो फाइनेंस का मीनिंग क्या था, फिजिकल। जैसे हम लोगों ने बात करे थे बैंकिंग 1.0, 2.0, 3.0 के सब्जेक्ट में बात करे थे। व्हाट इज बैंकिंग 1.0? वन पॉइंट फिजिकल बैंकिंग, बैंकिंग 2.0 मोबाइल बैंकिंग, है ना। एंड व्हाट इज 3.0? हम्म 3 वो तो यूपीआई आ गया, किसमें 2.0 में आ गया, है ना। 3.0 का मीनिंग होता है बेसिकली कि मैं, आपको इससे कोई मीनिंग नहीं, मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बैंक फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बट फिर भी अभी भी आप किस पे रिलाय करते हो कि यार मैं किस बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। सपोज़ मैं आपसे बोलूँ आज कि आप बजाज फिनसर्व के अंदर में अपना 10 करोड़ रुपए की एफडी कर दो, तो आप नहीं करने वाले। लेकिन यही मैं बोलूँ कि एचडीएफसी में कर दूँ, शायद आप थोड़ा मान जाएंगे, और एसबीआई में तो आंख बंद करके मान जाएंगे। आज भी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर में क्या है, बैरियर है। ऐसा नहीं है कि आप बैरियर लेस हो गए हो। तो आने वाले डेकेड के अंदर में ये जो बैरियर, ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। आप शायद इस बात से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करेंगे। लाइक यस बैंक, जब आप पेटीएम वगैरह का कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उससे पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, तो मे बी पॉसिबल कि यू आर नॉट अ कस्टमर ऑफ पेटीएम, यू आर द कस्टमर ऑफ, नहीं, यस बैंक। आप कस्टमर किसके हैं? यस बैंक में। आपका अकाउंट कहाँ है? यस बैंक में है ये अकाउंट। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि यस बैंक के अंदर में अपना 10 करोड़ का एफडी कर दो, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग ना। अब बजाज फिनसर्व आज लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है ना। और स्टिल इसका जो पाई है, इसका पाई का मीनिंग क्या होता है? पाई का मीनिंग होता है कि इसका जो साइज़ है, मार्केट साइज़ है, वो अभी भी स्टिल 3 to 4% से ज़्यादा नहीं है।
मतलब इतना मैनेज करने के बाद भी अभी भी पूरे इंडिया के अंदर में 3 to 4% ही मार्केट उसके पास में है, ठीक है। अब क्रेडिट पाई स्टिल स्मॉल एंड वी हैव अ रूम, अभी हमारे पास में रूम बहुत बड़ा है। देखो व्हाट डू मीन बाय द रूम, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द वरुण, हाँ व्हेन यू टॉक अबाउट द वरुण बेवरेजेस, तो वरुण बेवरेजेस के अंदर में क्या है, रूम बड़ा पड़ा हुआ है ना। हाँ मार्केट मतलब अभी खाली पड़ा हुआ, हाँ आई स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड, अभी पॉन्ड के अंदर में बहुत ज़्यादा जगह बाकी पड़ी हुई है ना। ई मार्केट और फिनटेक का क्या है, बिल्कुल चोली दामन का साथ है। देखो लास्ट डेकेड जो हमारा रहा है वो किसका रहा है, ई मार्केटिंग का रहा है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इस टाइप के सारे कहना चाहिए कि एप्लीकेशंस का बूम रहा, जहाँ पे लोगों ने खूब पैसा बनाया है अभी। अब ये और बात है कि उनकी बैलेंस शीट के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, क्यों नहीं, देयर आर सेवरल रीजंस। नाउ अभी फिनटेक के अंदर में क्या है कि फर्स्ट देखो क्या होता है, लगाट समझते हैं आप, लगाट किसको बोलते हैं, पहले कोई चलेगा उसके पीछे कोई और चलेगा। तो पहले किसने चल लिया, नहीं ई मार्केट्स ने। अब किसका नंबर हो सकता है, फिनटेक कंपनियों का। क्यों फिनटेक कंपनियों का नंबर हो सकता है, अगर आपको अमेजोन के ऊपर से कुछ ऑर्डर करना है तो नाउ आपको 50,000 का टीवी लेने के जो कीमत है वो आज 50,000 रुपये नहीं है, वो कितनी है, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। अरे आदमी को तो 3,000 की EMI लगती है ना, उसको क्या समझ में आता है कि भाई मेरे जेब से 50,000 नहीं जा रहा है, 3,000 रुपये तो मैं ऐसे ही चिल्लर चाल्लर दे दूंगा। तो ये जो सोच है उसने क्या कर दिया, आपके कंजप्शन को बढ़ा दिया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर पूरा पूरा खेल काहे का, फिनटेक के अंदर में डाटा का, जितना क्रिस्प एंड क्लियर डाटा आपके पास में होगा, आपका रिस्क, हाँ आपका रिस्क उतना कम होगा, क्योंकि लैंडिंग के अंदर में सबसे बड़ा इशू क्या है, नहीं पैसा वापस लाना। आज आप 10,000 करोड़ लेके खंडवा में बैठ जाओ, आपका 10,000 करोड़ रुपए एक एक दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, एक दिन नहीं लगेगा। आप अनाउंस कर दो खंडवा में लोन, एक दिन लगेगा 10,000 करोड़ का लोन देने के लिए आपको, लेकिन वही सेम 10,000 करोड़ का लोन वसूलने के लिए एक जन्म लग जाएगा, फिर भी बकाया शायद बच जाए। तो द रियलिटी क्या है फिनटेक की, कि यू हैव टू लर्न रिकवरी, आपका पैसा आएगा कहाँ से, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पैसा आएगा कहाँ से, फर्स्ट स्टेप ये है करेक्ट कि पैसा जा कहाँ रहा है ना। तो एक अच्छे फिनटेक की निशानी क्या है, कि वो पैसा देगा ही वहाँ, लैंडिंग करेगा ही वहाँ जहाँ पर रिस्क कम हो, मिटिगेट, हाँ दिस इज कॉल्ड द रिस्क मिटिगेशन। सुनिए नाउ, मतलब हम जैसे बैंकिंग में चेंज हुए, बैंकिंग में हम लोग कैसे चेंज हुए, फिजिकल 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 टू मोबाइल, और मोबाइल टू अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कि मेरे को नहीं पता मेरा बैंक कौन सा है, पैसा लेना है पैसा देना है, कहानी ख़त्म। एक और क्वेश्चन आता है मेरे सामने कि बजाज जो है वो बजाज स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों है, वो बैंक क्यों नहीं बनना चाहता, स्टॉप कर दे बेटा।